थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि एक बहुत बड़ी खबर जो अभी पाकिस्तान मीडिया पर चल रही है उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेट किया जाए। क्या 15 से पहले जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें क्या होने वाला है, 15 के बाद जो इवेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा या नहीं। सो कॉन्टेक्स्ट ये है जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसका कि इस वक्त बीसीसीआई और आईसीसी आपस में बातचीत कर रहे हैं और ब्रॉडकास्टर जो जियो स्टार है वो इनके साथ बातचीत में शामिल है कि किसी तरह पाकिस्तान को मनाया जाए, किसी तरह जो है वो पाकिस्तान को समझाया जाए कि ये बहुत बड़ा मैच है, इसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और हाथ पांव मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से कि किसी तरह भी पाकिस्तान को समझाकर इस मैच के लिए राज़ी किया जाए। पाकिस्तान के पास जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के पास है बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर 50 करोड़ आवाम बनती है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि क्रिकेट की दीवानी है, क्रिकेट को देखती है। और अगर आप उसको क्रिकेट से दूर कर देंगे तो उस सिचुएशन में आपके लिए फिर आई बॉल्स नहीं बचेंगे और आई बॉल्स मेक्स मनी। दूसरी जो चीज़ है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसका एंगल वो है जो ओलंपिक्स के लिए इस वक्त बिड इंडिया करने जा रहा है 2036 के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे क्रिकेट अब शामिल हो चुकी है ओलंपिक्स में, वहाँ पर ओलंपिक्स में जब 36 में ओलंपिक्स में अगर इंडिया वो बिड जीतता है तो क्रिकेट जो है उसमें ये जो हाइब्रिड मॉडल है और ये जो पॉलिटिक्स है इसको गेम से दूर किया जाए, क्योंकि जो ओलंपिक्स वाले हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। ये जो भी बीसीसीआई और आईसीसी आपस में इनका जो गठजोड़ है वो गठजोड़ जो है उसका कोई फ़ायदा ओलंपिक्स में नहीं होने वाला, जिसकी रीज़न जो है वो सिंपल है। जहाँ पर जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बात की थी कि हम बांग्लादेश के साथ तो खड़े हैं लेकिन जो गेम ऑफ क्रिकेट है उसको पॉलिटिक्स से दूर किया जाए। और उनका मतलब क्या है, अगर पॉलिटिक्स उनके थोड़ा जो बयान है उसको हम एनालाइज करें कि उनका मतलब क्या है पॉलिटिक्स को दूर करने का, तो जो सूर्या कुमार यादव और टीम ने किया था कि हैंडशेक नहीं किया था, ट्रॉफी नहीं ली थी, दरवाजे बंद किए थे, ऑपरेशन संदूर की जो बातें हैं वो की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और दूसरा जो हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि पाकिस्तान जो है अब श्रीलंका में अपने मैचेस खेल रहा है, बाकी पूरी दुनिया जो है वो इंडिया जा रही है लेकिन पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, जिसकी बैकग्राउंड आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था चैंपियंस ट्रॉफी में। सो इन दोनों देशों के बीच में हाइब्रिड मॉडल जो है वो सेट हुआ है। सो ओलंपिक्स में ये नहीं चलेगा। ओलंपिक्स में आपको जिस जगह पर ओलंपिक्स है वहीं पर खेलना पड़ेगा। और अब पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे जय शाह को और बाकी जो बीसीसीआई है उनको कि कैसे इस सिचुएशन को मैनेज किया जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स को गेम से दूर रखा जाए। अब अभी तक जो बीसीसीआई और आईसीसी दोनों हाथ पांव मार रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी जो है फिलहाल वो ये है कि बीसीसीआई ने बात की है तमाम बोर्ड्स के साथ बैकडोर चैनल्स पर, जिसका आपने एक ट्रेलर जो है वो देखा है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा है और वो लेटर जो है उसमें ये बोला गया है कि इकोनॉमिकली काफ़ी नुकसान होगा, होटल्स की कैंसिलेशन हो गई है, टिकटें बिक नहीं रही, टिकटें जो हैं उसमें कैंसिलेशन हो गई है, जो 15 फरवरी का पाकिस्तान का मैच है। सो इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़ा है, तो पाकिस्तान को रिकंसिडर करना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान को इमोशनली ब्लैकमेल करने की, इकोनॉमिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान को मनाया जाए। इसी तरह बाकी जो बोर्ड्स हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा, बिकॉज पैसा जो है वो सबका बाप है। और उस सिचुएशन में जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, वो भी अब आ जाएंगे किसी तरह बीच में, जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आया है। सो बड़ी खबर ये है जो नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में दी है वो ये है कि जैसे बीसीसीआई बाकी बोर्ड्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो पीसीबी से बात करे, जैसे आपने देखा है कि ओमान वाले भी और सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह जो इमरान ख्वाजा हैं, फिर जो पंकज खमीर जी हैं वो भी बात कर रहे हैं,
तो अब गवर्नमेंट लेवल पर यह बात चली गई है। बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट को बोला है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करे, इस मसले को हल करे, दोनों गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो बातें करें। सो दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आपस में बातचीत करके इस मसले को हल कराए, ताकि मैच जो है 15 फरवरी का वो हो जाए। यानी कि बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के घुटनों पर जो है वो आ चुका है, बीसीसीआई पाकिस्तान के घुटनों पर जो है वो आ चुका है, आईसीसी पैरी पै गए ने कि भाईजान मैच खेल लीजिए, हमें जो है वो लॉस हो रहा है, हमारा मसला हल करवाइए, पैसा जो है वो हमारा बाप है, सो उस बाप को नाराज़ ना कीजिए। ये जो सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं, ये इसमें अब क्या होता है 15 से पहले उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है उसकी टीम, जो पाकिस्तान की 2 मैचेस हैं 15 से पहले, 2 जो गेम्स पाकिस्तान की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स का मैच जो अभी कुछ ही देर में शुरू होगा वो पाकिस्तान जीत जाता है और यूएसए वाला मैच भी पाकिस्तान जीत जाता है, तो जो नेक्स्ट मैच है पाकिस्तान का वो इंडिया के खिलाफ है, उसका अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर जो फाइनल मैच है नमीबिया के साथ 18 तारीख को, अगर वो भी पाकिस्तान जीत जाता है तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया नेक्स्ट जो सेमीफाइनल है या फाइनल उसमें भी मिल सकते हैं। सो ये जो 15 वाली गेम है फिर वो उसके सामने अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया का मुलाकात हो गई तो ये चुन्नी मुन्नी सी गेम नज़र आएगी, वो दुनिया की सबसे बड़ी गेम हो जाएगी। स्पोर्टिंग जो इस वक्त ग्लोबली स्पोर्ट देखी जाती है उसमें सबसे बड़ा मुकाबला फिर वो होगा जब अगर नॉकआउट में पाकिस्तान इंडिया आपस में मिल गए तो उस गेम को फिर कौन खेलेगा। अगर पाकिस्तान ने इस गेम को बॉयकॉट किया हुआ तो फिर वो जो गेम है वो क्या होगी या नहीं। सो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की गेम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करे। और जो नेक्स्ट एक चीज़ है वो ये है कि जो इंडियन मीडिया है वो ये बोल रहा है कि 15 के बाद क्या होगा अगर पाकिस्तान ने अपना बॉयकॉट जारी रखा, जिसकी रीज़न जो है वो सिंपली है कि बॉल इस वक्त आईसीसी के कोर्ट में है। आईसीसी जो है वो अगर पाकिस्तान की मांगें पूरी करता है तो फिर पाकिस्तान आगे जाता है, और अगर मांगें देखी जाएं पाकिस्तान की उसको देखा जाए तो इस वक्त जो पीएम ने बात की थी कि पॉलिटिक्स को दूर रखा जाए, तो एक तो ये मांग है। दूसरा जो इस वक्त बांग्लादेश के बारे में बात हो रही थी कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में रखा जाए, तो वो मांग तो अब पूरी हो नहीं सकती बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। और जो तीसरी चीज़ है वो फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो होना चाहिए, लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं है। ये पाकिस्तान मीडिया की खबरें हैं जो दिखा रही हैं, बता रही हैं कि ये पाकिस्तान की डिमांड्स हैं। सो जो 15 के बाद जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि क्या होगा अगर 15 का मैच ना हुआ, तो ये जो विक्रांत गुप्ता गंडेरी चोर हैं, ये जो बात करते हैं, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये जो 4 लोग बैठकर आपस में ही खबरें जो है वो घड़ते हैं, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान फ्लाइट पकड़ेगा 16 तारीख को अगर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ना खेला, और फिर आईसीसी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से ही निकाल देगा। मतलब कमाल हो गया। यानी कि आप पहले 2 ग्रुप मैचेस खेलेंगे, फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान को आप 16 को बोलेंगे कि आप वापस जाइए, तो वर्ल्ड कप तो आपका पहले ही बढ़ चुका है। अगर बांग्लादेश नहीं है तो ऑलरेडी जो है 25 करोड़ अवाम नहीं देख रही वर्ल्ड कप, तो आप पाकिस्तान को भी निकाल के अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। सो फिर कौन देखेगा वर्ल्ड कप, और फिर बाकी मैचेस का क्या होगा, सुपर जो 8 है उसका क्या बनेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल दकियानूसी बातें हैं, इनका कोई सोर्स नहीं है। और जब इनसे पूछा गया इन्हीं के प्रोग्राम में कि यार आपका सोर्स क्या है, तो ये फिर बोलते हैं कि सोर्स तो फिर आपको पता है ना, और भी होते हैं, और भी तरीके होते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि प्रेस में कोई बात किया जाए। जहाँ पर ये ऐसी चीज़ें आ जाए ना, सोर्स है, ये है, वो है, तो वो खबर जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल क्रेडिबल नहीं रहती। सो अब नजम सेठी ने ये जो खबर दी है कि गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो बातें हो रही हैं और शुरू हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 15 का मैच पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान की डिमांड्स हैं उनको मानना पड़ेगा। और दूसरी जो सिचुएशन है कि अगर फ़र्ज़ करें 15 का मैच नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। फिर वही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप ग्रुप स्टेज से नेक्स्ट जो सुपर 6 है उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है फिर आपके लिए ज़रूरी है, सुपर 8 में अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी सारी गेम्स जीतें।
यानी कि मोस्ट लाइकली पाकिस्तान इंग्लैंड से मिलेगा, न्यूजीलैंड से मिलेगा, फिर आपका जो मैच है वो श्रीलंका से पड़ सकता है जो सुपर 8 है उसके अंदर। तो वहाँ पर जो है अगर पाकिस्तान सारे मैचेस जीत गया तो फिर दोबारा से पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया से मिल सकता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जहाँ तक पाकिस्तान को निकालने की बात है वो तो पॉसिबल है ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। ना ही ये फाइन कर सकते हैं, फोर्स मेजोर की क्लॉज में दे हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू फाइन पाकिस्तान, क्योंकि ये पहले से प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, जिसकी बात नासिर हुसैन ने भी की थी कि उन्होंने जिम्बाब्वे का जो मैच छोड़ा था उसके ऊपर आईसीसी ने कोई बैन नहीं लगाया था, और मार्क बुचर ने भी यही बात की थी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आईसीसी बिल्कुल फंस चुका है, कॉर्नर में बैठा हुआ है जय शाह, और रो रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को मनाया जाए, कैसे पाकिस्तान से बात की जाए। मुझे लगता है कि अगर फाइन हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि पाकिस्तान को शायद पार्टिसिपेशन फ़ी जो है उसकी पार्टिसिपेशन फ़ी में कटौती हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान फिर उस कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें ये मुकदमा लेकर जाएगा कि भाई ये पहले भी हो चुका है, पहले तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है जहां पर आपने फ़ाइन किया हो टीमों को, तो कैसे आईसीसी फ़ाइन कर सकता है। सो ये लीगल बैटल जो है वो शुरू हो जाएगी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान को अगले दिन फ्लाइट पकड़ के वापस डाल देंगे। ये अपनी ही फ्लाइट इनकी कंफर्म ना हो जाए, ये जो विक्रांत गुप्ता और इनके चेले हैं ये पहुंच चुके हैं श्रीलंका में, पाकिस्तान का मैच कवर करने के लिए भी पहुंचे हैं। सो पहले बात नहीं करते, फिर कहते हैं बॉयकॉट करना है, लेकिन फिर इनके चेले पहुंच जाते हैं पाकिस्तान को देखने के लिए कि पाकिस्तान कैसे परफॉर्म कर रहा है। अरे भाई अपनी टीम पे बात करें, उनको जो है वो देखें। और इंडिया की टीम इस वक्त डेफिनेटली फेवरेट्स है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी वो जीते हैं। सो दे आर डेफिनेटली हॉट फेवरेट्स। सो देखते हैं कि क्या बनता है यहाँ पर। जैसे ही मजीद इसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो वो हम लेकर आएंगे आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।